बच्चों, गुड मॉर्निंग। बी हैप्पी एंड स्टडी सिंसियरली। बच्चों, आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसकी दो विधियां हैं, इंग्लिश में से स्क्वायर रूट बोलते हैं। एक है व्लोकनम विधि, जिसे इंग्लिश में भी व्लोकनम बोलते हैं, और दूसरी है भाग विधि, जिसे इंग्लिश में डिवीजन मेथड बोलते हैं। अब इन दोनों विधियों को करने के लिए हमें सबसे पहले संख्याओं के वर्ग पता होने चाहिए। संख्याओं के वर्ग, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब वर्ग होते क्या है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे किसी संख्या के ऊपर 2 की घात है, इस 2 की घात को वर्ग बोलते हैं, वर्ग, या इसको बोलते हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर बोलते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि जितने की घात या जितने का स्क्वायर है वो संख्या उतने बार गुणा होती है। जितने की घात होती है वो संख्या उतनी बार गुणा होती है, और 2 को स्क्वायर बोलते हैं तो संख्या 2 बार ही गुणा होगी। इस तरीके से जो भी नंबर आपने लिया, जैसे 7 का वर्ग लिया तो इसको आप लिख सकते हो 7 गुणित 7, तो 7 सतैया 49 या 7 7 जा 49। इस तरीके से आपको वर्ग याद रखने हैं, और दो संख्याओं का गुणा उसका वर्ग कहलाएगा। जो संख्या दी जाती है उसी का उसी में गुणा करना वर्ग संख्या देता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि विलोकनम विधि से भाग विधि तक हम कैसे पहुंचेंगे। विलोकनम विधि बनाने के लिए चूंकि वर्ग या स्क्वायर बोले हम, स्क्वायर इसका मतलब होता है 2, या इसको बोले 2 का जोड़ा या पेयर बोलें तो पेयर जैसे बोलेंगे या 2 का जोड़ा बोलेंगे तो इकाई अंक से शुरू करना है आपको। 2 के जोड़े बनाना, इकाई अंक से शुरू करेंगे, यूनिट प्लेस से शुरू करेंगे, 2 अंकों के जोड़े बनाना। अब यहाँ पे जितने जोड़े बनेंगे उत्तर में उतने ही अंक होंगे, जितने जोड़े बनेंगे उत्तर में उतने ही अंक होंगे। पहले जोड़े में हमें इकाई का अंक देखना है, पहले जोड़े में हमें क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। इस तरीके से आप देखिएगा, यहाँ पहला जोड़ा आपको क्या मिला, 96। अब 96 में इकाई का अंक क्या है, 6। अब हमें यहाँ देखना है कि इकाई का अंक 6 कहाँ मिल रहा है। तो आप देखोगे कि एक तो आपको मिल रहा है 4 के वर्ग में, और दूसरा 6 मिल रहा है आपको 6 के वर्ग में। तो आप यहाँ पर करोगे क्या, यहाँ पे इकाई का अंक मिलेगा ये। अब चूंकि 2 मिल रहे हैं इसलिए 2 उत्तर बनेंगे इसके, तो इकाई के अंक पे पहले हम 4 रख देंगे और दूसरे इकाई के अंक पे हम यहाँ 6 रख देंगे। अब हमें देखना है दहाई का अंक, तो ये इकाई के अंक का जोड़ा बन गया। अब यहाँ दहाई के अंक में पूरा आपको संख्या लिख देनी है। ये संख्या है जैसे 12। अब ये जो 12 है वो किस संख्या के वर्ग के मध्य में है, इसको ध्यान रखना है। अब 12 यहाँ देखना है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ग संख्या में 4 9 16 और 9 के बीच में यहाँ कहीं 12 अंक छिपा हुआ है। अब यहाँ पे 4 जो 16 है और यहाँ पे आपने लिखा 9, तो ये जो 16 है ये 4 का वर्ग है और 9 है ये 3 का वर्ग है। अब ध्यान से देखेंगे ये जो 12 है ये 3 और 4 के वर्ग के बीच में है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या को हम छोड़ देते हैं और छोटी संख्या को हम ले लेते हैं। अर्थात हम क्या करेंगे कि 12 जहाँ पे है दहाई के अंक पे, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 3। तो ये अंक बन गया आपका 34 और यहाँ बन गया 36, 34 एंड 36। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिएगा 34 और 36 दो उत्तर तो हो नहीं सकते, तो उत्तर की जांच के लिए 34 और 36, 34 एंड 35 के बिटवीन नंबर क्या है, 35। 34 एंड 36 के बिटवीन नंबर 35। अब 35 का जब आप स्क्वायर करते हो, ये स्क्वायर विधि भी आप सीख लीजिए। 5 15 25 35, जहां जहां इकाई पे 5 मिल रहा है तो आप उसकी विधि भी सीख लीजिए, जिससे आपको यह आसान हो। इसमें भी देखो इकाई और दहाई 2 अंक होते हैं, तो इकाई का गुणा इकाई से करना है और दहाई का गुणा जो है वो दहाई धन 1 अंक से कर देना है। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत सारी विधियां भी सिखा देंगे और आसान भी बना देंगी। अब यहाँ देखिएगा इकाई अंक क्या है, 5, तो यहाँ 5 गुणे 5, तो उत्तर में आ जाएगा
25 और यहाँ दहाई अंक क्या है 3, तो 3 गुणित गए 3 धन 1, 3 धन 1 क्या होता है 4, यहाँ 4 का गुणा करेंगे 3 से 4 दिया 12, तो इसका उत्तर बनता है 12/25। क्लियर है। अब ये देखो 12/25 जो है वो 12/96 से छोटा है, जब 35 का वर्ग छोटा है तो 34 तो छोटा होगा, इसलिए हमारा उत्तर है वो 36 सही होगा। एक विधि तो ये होगी। अब वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से देख के सारे उत्तर बना सकते हैं। आगे देखिएगा, अब आप इसका जांच भी कर सकते हैं। जैसे 12/96 ये संख्या है और आपका उत्तर हो गया है 36, तो 12/96 का जो वर्गमूल है वो हो गया है 36। अब आपका अर्थ क्या होता है कि रूट निकालने के लिए बीजांक विधि का यूज करते हैं। कौन सी विधि का? बीजांक। इसे उत्तर की जांच करना है, बीजांक विधि। बीजांक विधि से उत्तर की जांच बहुत आसान हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि अब इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं। जब यहां से रूट आप अलग करोगे तो ये बन जाता है 36 का वर्ग। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाता है 36 का वर्ग। अब बीजांक में क्या होता है, बीजांक में ध्यान रखना है आपको कि 1 से 9 तक के ही अंक मिलना चाहिए। 1 से 9 तक ही इकाई अंक के रूप में मिलेंगे। तो 12, 1 धन 2 धन 9 धन 6, ये 12/96 का बीजांक है। तो इसका बीजांक निकालेंगे तो आएगा 2 और 1 3, 9 12 और 6 18। 18 मतलब 8 धन 1, 18 मतलब 1 धन 8, ये बनेगा 9। ये बन गया 12/96 का बीजांक। अब देखिएगा, अब हमारे पास दूसरा नंबर क्या था बराबर में 36, तो हमने लिखा था 36 का वर्ग। तो 36 के वर्ग को क्या लिखोगे 3 धन 6, तो 3 धन 6, 9 का वर्ग क्या आएगा, 9 का वर्ग बनेगा 81। यहाँ पे 81 मतलब 8 धन 1, तो ये आएगा 9। अतः ये दोनों उत्तर बराबर आ रहे हैं, तो 36 का वर्ग होगा 12/96। तो यहाँ पे विलोपन विधि के आप कुछ क्वेश्चन लगाइएगा और इस विधि से ही हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमने 12/96 से 36 निकाला तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे 2 अंक 3 और 6 मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ इसी नंबर को निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने बनाए भाग विधि में 2 जोड़े। अब यहाँ पे आपको पहला जोड़ा देखना है, क्या है 12। अब 12 यहाँ पे एक ऐसी अंक लेते हैं जो 12 की ये सीधा सीधा है, भाज्य बराबर भागफल गुणित गए भाजक, भाज्य बराबर भागफल गुणित गए भाजक। ये बात आपको दिमाग में आ जाएगी। तो आपने जैसे यहाँ पे 30 लिखा, इसको 5 से भाग दिया तो यहाँ 6 आया, तो 30 कट गया आपका। अर्थ क्या हुआ कि ये जो भागफल था आपका कोसेंट था, ये जो डिवाइजर था और ये कोसेंट था, इन दोनों का मल्टीपल है। अर्थात आप लिख सकते हो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट। ओके, इस तरीके से जब आपने सॉल्व करोगे तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आपने देखना है 3 तिरका 9, 4 चौके 16 होता है। अब 4 चौके 16 होता है, तो क्या कर रही हो बेटा, आप क्यों ऐसा करते हो, आ जाओ वीडियो बनाते हैं अपन बच्चों के लिए। ओके, चलिए यहाँ पे आपने लिखा 3 तो 4 चौके 16। अब 4 चौके 16 12 से बड़ा होता है, तो हम 4 को ना लेके यहाँ 3 लेंगे। तो जो अंक छोटी आती है या बराबर आती है हम उसी अंक को लेते हैं। तो 3 तिरका 9। अब यहाँ से हमने 12 में से 9 घटाया तो उत्तर आ जाता है 9 में से 12 में से 9 घटाओगे तो क्या उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा आपको देखो, कुछ बच्चों ने क्या किया था, टेबल टैली करते हैं, वो आपको नहीं करना है, सीधा सीधा आपको करते जाना है। तो यहाँ आ जाएगा 3। अब आपकी जो जोड़ा है, ये पूरा जोड़ा आपको यहाँ उतार देना है 96। अब यहाँ पे जो अंक आपने लिया था उसी अंक को जोड़ देना। भाग विधि में बस ये थोड़ी छोटी सी बात याद रखनी है
कि जो अंक आप लेते हो उसी अंक को उसमें जोड़ देते हो। तो 3 और 3 यहाँ 6 आ जाएगा। अब 6 आने के बाद फिर आप वही विधि लगाओगे तो यहाँ एक खाली स्थान बन जाता है और जो अंक यहाँ लोगे वही अंक यहाँ लेना है। तो हम यहाँ 6 लिखते हैं, खाली स्थान बनाते हैं और यहाँ खाली स्थान लिखते हैं। अब हमें इकाई का अंक 6 चाहिए है, तो 6 देखिएगा कहाँ कहाँ है, 4 में है 16 और 36, 6 में है 36। तो अब हम क्या लेंगे, 4 लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने 4 लिया तो 4 चौके 16 की 6 हंसला 1, 4 6 चौके 24 और 1 25, तो आ रहा है 256, जो कि इससे बहुत कम है। तो इस बार हम क्या करेंगे, 4 ना लेकर हम ले लेंगे यहाँ पे 6। चलिए 6 ले लेते हैं। तो 6 6 36 की 6 हंसला 3 और 6 6 36 3 39, 6 6 36 कैरी 3, 6 6 36 39 39, दैट्स आवर आंसर 96। या 6 ले लिया तो यहाँ पे 31 आ गया। आपने यहाँ पे भी 6 ले लिया। अब यहाँ पे भी आपके उत्तर की जांच बीजगणित मेथड से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो नंबर लिया है उसी को ऐड करना है। तो 6 + 6 हो जाएगा 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 1 7। अब यहाँ जो आंसर आया है 72, इसका हाफ आपका कोसेंट है 36, तो आपका आंसर सही है। ये आपकी भाग विधि और ये विलोपन विधि है। यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।